वासुदेव। आपको नरसिंह भगत जी की कथा सुनाई कि नरसिंह भगत जी ने उस जमाने में 700 रुपए की हुंडी लिख दी। हुंडी यानी जैसे चेक होता है, डीडी होता है। अब भंडारा कर दिया संतों का। अब बेचारे साहूकार घूमते फिरे, कोई मिले ही नहीं। अब वहां सांवरे सेठ के नाम, द्वारिकाधीश भगवान के नाम लिख दी। अब घूमते घूमते द्वारिकाधीश मंदिर के पास है, कोई सांवला सेठ है। बोले है ना सांवला, ये वही तो आए हो आप, ये जगह उसी की है, सांवले सेठ की। बोले हम पूरी द्वारिका घूमाए, पता ही नहीं पड़ा। तो वहां बैठ गए। तो बोले मिलेंगे कहाँ? बोलो जय श्री कृष्ण। इतने में भगवान एक सेठ जी का वेश बना के आ गए। बढ़िया कुर्ता उर्ता पहना, धोती पहनी, हाँ, और कान में ऐसे पेन भी लगा ली कलम भगवान ने, मोटा चश्मा चढ़ा दिया और खाते बही लेकर थैले में घूमने लगे भगवान। और थोड़ी सी तोंद भी बाहर निकाल दी। अक्सर सेठ मोटे हो जाते हैं। हरे राम। अब भगवान ढूंढने लगे कि भैया कोई नरसी सेठ हमारे जी के कोई ग्राहक आए हैं क्या? ये बोलो दौड़ते दौड़ते आए। कौन हो? अरे हम ही सांवला सेठ हमको कहते हैं। बोले हम तो आपको गलत समझ रहे थे, नरसिंह जी को भला बुरा कह रहे थे। बोले देखो हमारे सेठ जी को कुछ मत कहना, भगवान कहते हैं। हमको लाख बात कह लो हम सह लेंगे, हमारे सेठ जी के लिए हम नहीं सहेंगे। बोले नहीं नहीं हमसे गलती हो गई, ये हमको भगवान कृष्ण कहते, हमको देरी हो गई आने में। हमारे सेठ जी के ऊपर इल्जाम नहीं आना चाहिए, हमको बोल लो, चार बातें बोलो। नहीं नहीं आपने बड़ी कृपा करी, रास्ते में डाकू घूम रहे थे, लूट लेते हमको। भगवान ने पाई पाई चुका दी और हस्ताक्षर ले लिए और एक चिट्ठी लिखकर नरसिंह जी के नाम पे दे दी। हरे राम। अब सेठ जी गदगद हो गए कि ऐसा सेठ नहीं देखा भैया, घूमते घूमते हमको ढूंढ लिया, न कोई ऑफिस न कोई दुकान, फिर भी इतना चोखा काम। नरसिंह जी घबरा गए, सेठ जी आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो गई होगी। बोले कहो सेठ जी क्या बात है? बोले हम बलिहार जाएं, आपके जो कर्मचारी बहुत अच्छे। बोले कौन कर्मचारी? बोले जिसके नाम पे आपने हुंडी लिखी थी 700 की। बोले कर्मचारी नहीं, वो सांवला सेठ। हाँ हाँ वही आए थे, वही आपके, और बहुत तारीफ कर रहे थे। बोले तुम बोल क्या रहे हो सेठ जी, हमारे समझ में नहीं आता। बोले चिट्ठी पढ़ो। बोलो जय श्री कृष्ण। और जब चिट्ठी पढ़ी सांवले सेठ की, आहा, भगवान भक्त को प्रणाम कर, नरसिंह जी हमारी प्रणाम वाचना, हमें थोड़ी देर हो गई, हमें क्षमा करना, भगवान कहते। तो नरसिंह जी रोने लगे। बोले ओहो सेठ जी, तुमने धन नहीं महाधन पा लिया। आहा, तुमने सहज ही उस परमात्मा के दर्शन पा लिए। जिनकी तपस्या में जन्म गुजर जाते हैं तो किसी को दर्शन होते हैं, उन्होंने सहज ही तुम्हें दर्शन दे दिए। श्री कृष्ण गोविंद।